हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिप्लोमेटिक मंथन। मेरा नाम अमन सिंह है। दोस्तों, हम लोग ने पॉलिटी में आर्टिकल 32 को कंप्लीट कर लिया था। 32.2 एंड 3 ये सब भी हम लोग ने कंप्लीट कर लिया था। हम लोग ने आर्टिकल 32 में बात किया था रिट्स के बारे में, राइट? किसके बारे में? रिट्स। रिट्स के बारे में हम लोग ने डिस्कशन किया था। और आज वो जो टाइप्स है ना, जो भी टाइप्स हैं रिट्स के, उनको हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं एंड वी विल बी कंप्लीटिंग आवर फंडामेंटल राइट्स टुडे। फंडामेंटल राइट्स जो है वो उसको हम लोग पूरी तरीके से आज कंप्लीट कर लेंगे, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट हमारे चैनल के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत ही जल्दी, इन द सेंस कि आपको एक दो दिन के अंदर ही एक ऐसी वीडियो मिलने वाली है ना, जो कि आप देखोगे कि मेंस में उसके क्वेश्चंस आने, मतलब मैं एक तरीके से बोल रहा हूँ कि एक कुछ प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस की वीडियो आने वाली है। जो कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं दूंगा जिसमें मैंने कुछ प्रिडिक्शंस किए हैं, इन द सेंस कि कुछ क्वेश्चंस के प्रिडिक्शन है, वो मेरे ऐसा नहीं कि मैं अंतर्यामी बन के प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। वो मैंने पास्ट ईयर के क्वेश्चंस, पास्ट ईयर के ट्रेंड्स जो चल रहे हैं यूपीएससी के, उसको एनालाइज करके मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, उसको मैं आपको देने वाला हूँ। तो वो क्वेश्चंस जो होंगे वो किस प्रकार के होंगे, कौन से क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज्यादा है, तो ये मैं बताऊंगा। और ये मैं मेंस 2025 की बात कर रहा हूँ, जिसको अभी एक हफ्ते रह गए सिर्फ, राइट? तो मैं उसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो, एक प्रॉपर लेक्चर आपको लेके आऊंगा। पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री में सब में आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा कि यार ये जो पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, इनके आने के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा हाई हैं। तो मैं उन सबको आपको शेयर करने वाला हूँ, राइट? सो बी अपडेटेड। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब द चैनल, जिससे आपको ये नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए कि भाई ऐसा कुछ होने वाला है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद रिट। अब रिट मैंने आपको बताया था ना, रिट जैसे मैंने आपको बताया था कि रिट क्या होता है, एक पर्टिकुलर कोई वर्ड होता है जिसका मीनिंग जो होता है वो सबको पता होता है। एग्जाम्पल, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि यहाँ पे मान लो रूम में 4-5 लोग बैठे हैं और मैंने एकदम से आया, मैं कहता हूँ तकलिया। और मतलब सिंपली कहने का कि मैं नहीं चाहता हूँ ये लोग यहाँ पे रूम में बैठे, मैं चाहता हूँ कि ये लोग जो है ये रूम के बाहर चले जाएं। मैं इन लोग को, मुझे अच्छा नहीं लग रहा देख के, और मैं आता हूँ कह देता हूँ तकलिया। तो इससे क्या मीनिंग होता है कि भाई, इसका मीनिंग, तकलिया का मीनिंग इनको भी पता है, मुझे भी पता है। इसका मतलब है कि भाई आप लोग रूम के बाहर जाइए, और ये लोग चुपचाप उठते निकल जाते हैं। तो एक वर्ड यूज किया मैंने सिर्फ, बजाय कि ये कहने के कि भाई आप लोग उठिए बाहर जाइए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, उसकी जगह मैंने क्या बोला, उसकी मैंने एक सिर्फ एक वर्ड यूज किया, राइट? वो वर्ड, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वो क्या है, वो एक तरीके का रिट है। इसी तरीके से कुछ रिट्स हैं जो हमारे संविधान में दिए गए हैं। आर्टिकल 32 में, आर्टिकल 32 में कुछ रिट्स हैं, है ना? इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अब इसमें मैं बहुत ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बना रहा हूँ आज ये पर्टिकुलर वीडियो जो है वो बहुत शॉर्ट होने वाली है, बहुत ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, बट डेफिनेटली आपको पूरा चीज एक्सप्लेन करके ही ये वीडियो एंड करूंगा, राइट? सो इसमें सबसे पहली चीज जो आती है उसको हम लोग बोलते हैं, आप लोगों ने दृश्यम मूवी देखी है? दृश्यम, दृश्यम मूवी अगर आपने देखी है तो उसमें, पहली वाली की बात कर रहा हूँ, उसमें अजय देवगन साहब जो होते हैं वहां पे एक बूढ़ा बूढ़ी होते हैं, मतलब वो उसमें पर्टिकुलर वर्ड यूज किया गया बूढ़ा बूढ़ी का थे एक। देयर वाज अ पुलिसमैन नेम्ड गाय तोंडे। गाय तोंडे आता है कैफे में, उनका कैफे क्या होता है, विक्टर आई गेस, या पीटर, पीटर के कैफे में आते हैं। और वो कहता है कि पीटर, यहाँ पे किसी को तूने, एक बूढ़ा बूढ़ी को देखा क्या? तो वो बूढ़ा बूढ़ी जो थे, उनको, जो अजय देवगन साहब थे, उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने एक लाइन बोली थी, उन्होंने बोला था कि आपके बेटे को गायतोंडे इस तरीके से नहीं रख पाएगा, क्योंकि संविधान में एक चीज दी गई है, और उसका नाम है क्या? उसका नाम है रिट। और उसको क्या बोलते हैं? पहले रिट के नाम है हेबियस कॉर्पस। कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस। अब ये हेबियस कॉर्पस क्या है? हेबियस कॉर्पस एक्चुअली में, पता है, ये सब देखो बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी थी कि कौन रिट इशू करता है। सुप्रीम कोर्ट इशू करती है आर्टिकल 32 के तहत, हाई कोर्ट भी करती है 226 के तहत, हाई कोर्ट भी ये चीज इशू कर सकती है। ये सब हम लोग ने डिस्कशन कर लिया था। मैं अब आपको रिट के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि ये रिट्स हैं क्या। हेबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस का जो मीनिंग होता है ना, लिटरल मीनिंग, जैसे तकलिया का मतलब क्या था कि यहां से बाहर निकलिए, वैसे हेबियस कॉर्पस का मतलब था कि इसको लेके आओ, या उस बॉडी को, कोई भी बॉडी है, एनी बॉडी, या कोई भी बॉडी है, उसको प्रेजेंट करो, लेके आओ किसी भी तरीके से। एग्जाम्पल, मान लो ऐसा होता है कि किसी दिन आप बैठे हुए हो, आप मस्त आइसक्रीम खा रहे हो, आप मस्त आइसक्रीम खा रहे हो। होता क्या है कि 4-5, ऐसा होना नहीं चाहिए डेफिनेटली, आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि आपको ये चीज समझ में आए।
होता क्या है कि 4-5 पुलिस ऑफिसर्स आते हैं, वो आपको क्या करते हैं, अरेस्ट करके लेके चले जाते हैं फॉर डूइंग नथिंग, आपने कुछ नहीं किया है, लेकिन वो फिर भी आपको अरेस्ट करके ले जाते हैं, थाने में रखते हैं। थाने में वो आप तब तक जेल नहीं पहुंचे हो, वो मजिस्ट्रेट एंड ऑल वाला अलग प्रोसीजर होता है। होता क्या है कि फिर आपको वो थाने में रखते हैं, ठीक है। जब आपके पेरेंट्स वहाँ थाने पहुंचते हैं तो वो बोलते हैं हमारे पास नहीं है, हम नहीं देंगे, ऐसा कुछ वो लोग बोलते हैं, और वो प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं आपको बार बार सामने, वो लेके नहीं आ रहे, वो आपको अनलॉफुली ये लोग किए। आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, जाते हैं सीधा कोर्ट, और कोर्ट क्या बोलता है, कोर्ट बोलता है कि मुझे नहीं पता वो बॉडी कहाँ पे है, मिस्टर अमन सिंह कहाँ पे है, जहां पे भी है मेरे सामने उसको लेके आओ। आई एम इशूइंग अ हेबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस की मैं रिट लगा रहा हूं। जज क्या बोलेगा, मैं हेबियस कॉर्पस का रिट लगा रहा हूं। उससे क्या होगा, उससे उस पुलिस ऑफिसर्स को हमें लेके ही आना होगा, चाहे वो जहां हो। वो ड्यूटी किसकी हो जाती है, वो पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी हो जाती है कि वो हमको कैसे प्रेजेंट करे, राइट, वो हमको कैसे प्रेजेंट करे, वो पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी हो जाती है। तो इस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग क्या है, लिटरल मीनिंग, इट मतलब लिटरली इसका मतलब यह है कि टू हैव अ बॉडी, हैव अ बॉडी, टू हैव अ बॉडी, राइट। अब जैसे अगर मान लीजिए कि कोई भी मतलब बिना लीगल जस्टिफिकेशन के अगर आपको डिटेन किया गया है, अगर इसमें ये चीज ध्यान रखना, विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन डिटेन किए गए हो, यू हैव बीन डिटेन्ड, के बिना किसी लीगल जस्टिफिकेशन के, आपने कुछ नहीं किया है फिर भी आपको क्या कर दिया गया है, डिटेन कर लिया गया है। तो उस केस में हेबियस कॉर्पस की जो रिट है वो क्या हो सकती है, वो इशू की जा सकती है। और वो कौन इशू करेगा, कोर्ट इशू करेगी, राइट, कोर्ट इशू करेगी। अब डेफिनेटली दिस इज नॉट कंपलसरी कि वो पुलिस के सामने ही किया जाए, ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। तो मतलब सिंपल है कि ये इशू किया जा सकता है, ऑर्डर किया जा सकता है। इससे क्या होता है, मतलब इसका कि ये ऑर्डर किया जा रहा है टू हैव दैट पर्सन, हैव दैट पर्सन। मतलब अगर आप इलीगली क्या हो गए हो, डिटेन किए गए हो, तो ऑर्डर किया जा सकता है कि लेके आओ उसको, लेके आओ, ताकि कोर्ट क्या कर पाए, ताकि कोर्ट उसको फ्री कर पाए। जैसे मैं आइसक्रीम खा रहा था, मुझे फालतू में उन्होंने क्या किया, अरेस्ट कर लिया, तो क्या होगा, तो कोर्ट हेबियस कॉर्पस की एक रिट इशू करेगा, ऑर्डर देगा पुलिस ऑफिसर्स को कि भैया जहां भी उसको रखे हो लेके आइए, ये सब नहीं चलेगा। और जब मैं वहां पहुंचूंगा तो कोर्ट मुझे क्यों बुला रहा है, कोर्ट वहां पे मुझे वहां पे क्यों बुलाया जा रहा है, ताकि वो मुझे फ्री कर पाए कि नहीं इसने कुछ नहीं किया, इसको जाने दो। डेफिनेटली वो पहले चेक करेंगे, वो ऐसे ही नहीं मान लेंगे कि मैंने बताया था ना कि वो आपकी बातें पहले सुनेंगे कि सही है कि नहीं, उसके बाद वो उस पर जज भी करेंगे, देखेंगे भी कि आप सही में बोल रहे हो कि नहीं, झूठ तो नहीं बोल रहे हो, ये सारी चीजें। अब देखो, ये जो हेबियस कॉर्पस की रिट है ना, ये रिट कौन कौन फाइल कर सकता है, जजमेंट ऑर्डर तो कोर्ट ही देगी, लेकिन फाइल कौन करेगा, इसको फाइल कौन करेगा, इसको फाइल करते हैं भाई, इसको फाइल करते हैं या तो कोई इंडिविजुअल, या तो इंडिविजुअल या तो कोई ऑर्गेनाइजेशन। देखो, तुम तो आइसक्रीम खा रहे थे ना, तुम्हें तो पकड़ के ही ले गए, तो तुम कैसे ले जाओगे कोर्ट तक, तुम नहीं जा सकते हो। इट कैन नॉट बी, इट कैन नॉट बी, इट कैन नॉट बी फाइल्ड बाय अ पर्सन हु इज ऑलरेडी अग्रीव्ड। मतलब मैं ही अरेस्टेड हूं तो मैं कैसे फाइल कर सकता हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरा कोई जानने वाला होगा या मेरा कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा, मेरा लव्ड वंस होंगे, वो ले जाके ये चीज फाइल करेंगे, राइट। ये चीजें क्लियर है। अब तो सिंपल मतलब है इसका कहने का कि जो प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंड आया है वो यहाँ पे क्या होता है, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है, राइट। प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंड आए यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है, राइट। मतलब समझ गए कि भाई मैं खुद कोर्ट जाऊं, प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंड आए का मतलब यही होता है कि मैं खुद कोर्ट जाऊं, वो यहाँ पे नहीं हो सकता, क्लियर। ये चीज हमारी थी हेबियस कॉर्पस की रिट। फिर हमारे पास दूसरी रिट आती है जिसको हम लोग बोलते हैं मैंडमस, मैंडमस। इसको जानते हो, इसको एक और चीज कह सकते हो, मैंडमस का एक मीनिंग होता है, जैसे हेबियस कॉर्पस का था ना टू हैव अ बॉडी, इसमें भी होता है टू कमांड, कमांड। अब ये कमांड क्या होता है, सिंपली ये ऐसा ऐसा रिट होता है ना, इट लिटरली मीन्स टू कमांड। मतलब इसमें कमांड दिया जा रहा है, एक तरीके का कमांड किया जा रहा है कि भैया सुनो, ऐसा करो, ऐसा करो। अगर आप कोई काम ऐसा है जो, जैसे मान लीजिए कोई पब्लिक अथॉरिटी है, एग्जाम्पल मैं अभी रिसेंट की मैं बात बताता हूँ, ये रियल एग्जाम्पल है।
कोई एक पर्टिकुलर पर्सन होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस, पब्लिक ऑफिस का मतलब समझते हो, सरकारी नौकरी जिसमें जो हमारे लिए अकाउंटेबल है। एग्जाम्पल देता हूँ, हमारे घर के पास में अंडरलाइन पाइप्स बिछ रही थी, है ना, अंडरलाइन पाइप्स बिछ रही थी, सो दैट बरसात के मौसम के पहले, अभी ये मानसून चल रहा है, इसके थोड़ा सा पहले ही कुछ उन्होंने क्या किया, रोड जो थी वो तोड़ ली, अंदर पाइप डाल दी, सो दैट जो सीवेज है वो आराम से, जो भी पर्टिकुलर ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बहुत अच्छी तरीके से वर्क करे, क्योंकि बारिश होगी तो पानी इकट्ठा ना हो, वो अच्छी तरीके से बह जाए। इस वजह से उन्होंने क्या किया, रोड तोड़ी, उसमें पाइप वगैरह डाल दी, बढ़िया काम हो गया, पानी नहीं रुक रहा। लेकिन एक इशू ये आया कि उन्होंने क्या किया, वो रोड तोड़ दी और उसको सिर्फ मिट्टी से डाल दिया, और बस वो एकदम इतनी अच्छी रोड थी, वो पहले वो इतनी अच्छी रोड थी और वह लिटरली पानी नहीं भरता था, वहां पानी नहीं भरता था। बट डेफिनेटली उन्होंने जो किया फॉर फ्यूचर, उन्होंने किया हो अच्छा काम किया कि उन्होंने एक ड्रेनेज सिस्टम का बहुत बढ़िया सा वो कर दिया कि चलो फ्यूचर में भी ये चीज नहीं होगी। लेकिन उन्होंने उसमें सिर्फ और सिर्फ मिट्टी ऐसे ऊपर से मिट्टी डाल दी, एंड उन्होंने उसको पक्की सड़क नहीं बनाई। जो डामर वगैरह यूज करते हैं उन्होंने नहीं यूज किया, उन्होंने उसको कुछ भी वैसा नहीं बनाया जैसा वो पहले था, राइट, नहीं किया। अब ये क्या होता है, ये था क्या, जो पब्लिक अथॉरिटी था वहां पे भाई, उसकी वो अकाउंटेबल हुआ ना इस चीज के लिए। मैंने एक पोर्टल है सीपी ग्राम, उस पर मैं रजिस्टर करके मैंने उस पर क्या किया, मैं कोर्ट तो नहीं गया, डेफिनेटली मैं कोर्ट नहीं गया, मैं सीपी ग्राम की बात बता रहा हूँ। उस पर कोई भी ऐसा आपका कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर आप उस पर लिख के देते हो ना, तो वो डेफिनेटली पीएमओ से डायरेक्ट कनेक्टेड होता है और वो यहाँ पे काम होता है। खैर मैं ये आपको बाद में बताऊंगा, बट डेफिनेटली मान लो ऐसा कुछ होता है एंड यू गो टू दैट कोर्ट, पर्टिकुलर कोर्ट, कोर्ट क्या करेगा, कमांड करेगा किसको, उस पब्लिक अथॉरिटी को, पब्लिक अथॉरिटी को करेगा, राइट, ये पब्लिक अथॉरिटी को करेगा, या उसको करेगा जो पर्सन है, या तो पब्लिक अथॉरिटी को करेगा, या पर्सन होल्डिंग पब्लिक ऑफिस, मतलब या तो कोई आईएएस ऑफिसर कह सकते हो, पब्लिक ऑफिस, राइट। तो ये इसको क्या किया जाएगा, द पर्पस ऑफ मैंडेमस इज टू गिव अ कमांड कि भाई जो आपने अपनी सरकारी ड्यूटी फॉलो नहीं की है ना, उसको करिए। वहां पे सड़क बनी थी, उसको सड़क बनाइए प्रॉपर, राइट, उसको आप करिए, अपनी जो ऑफिशियल ड्यूटी है उसको करिए, ये चीज है। अब लेकिन आप ऐसे समझो कि जो आईएएस ऑफिसर, एग्जांपल दे रहा हूँ, आईएएस ऑफिसर के जो अपॉइंटमेंट होते हैं वो कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। आईएएस ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट इज डन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ओनली, राइट। अब आप कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकते हो कि दिस पर्टिकुलर प्रेसिडेंट साहब इज नॉट रिक्रूटिंग मी इन आईएएस ऑफिसर, आईएएस एज एन आईएएस, ये आप नहीं कह सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जो मैंडेमस है ना, इट कैन नॉट बी इशूड टू प्रेसिडेंट, कैन नॉट बी इशूड टू गवर्नर, राइट, इट कैन नॉट बी इशूड टू प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, राइट। ये चीज समझ में आ गया कि आपने अपनी पब्लिक ड्यूटी जो है उसको क्यों नहीं फॉलो किया, आपने क्यों नहीं एग्जाम को कंडक्ट करवा के प्रॉपरली आपने सबको रिक्रूट किया। ये चीज आप प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के सामने नहीं कर सकते हो, राइट। अगर वो डिस्क्रिशनरी पावर अपनी यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू कैन नॉट डू दिस। जैसे आपने कहा ना कि बिल पास करना है, अब बिल पास करना वो उनकी ड्यूटी है, लेकिन अगर नहीं करते हैं, वो उनकी डिस्क्रिशनरी पावर भी तो हो सकती है, पॉकेट वीटो तो डिस्क्रिशनरी भी तो हो सकता है। तो डेफिनेटली अगर वो यूज कर रहे हैं वो चीज का, तो आप उसके लिए नहीं कह सकते कि मैंडेमस लगवा दूंगा, समझ गए। ये चीज हमारी आ गई मैंडेमस के बारे में। फिर हमारे पास आता है प्रोहिबिशन, HIBITION। ये क्या होता है, ये बेसिकली हमारा जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल बॉडी के लिए यूज होता है। जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल का मतलब पता है, बॉडी के लिए। इट इज अ रेट इशूड ओनली अगेंस्ट अ जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल बॉडी, ओनली अगेंस्ट दिस, राइट। ये किसके लिए यूज होता है, जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल के लिए। अब बेसिकली ये होता क्या है, ये बताता है, ये रिट बताता है कि भाई देखिए ऐसा है ना कि आप अपनी लिमिट में रह के काम करिए। अपने ज्यूरिसडिक्शन जो होता है उसको ये बताता है कि आपकी ज्यूरिसडिक्शन क्या है, ज्यूरिसडिक्शन है क्या। कोई भी आप ऐसे मान लो, एग्जांपल मैं देता हूं आपको,
ज्यूरिसडिक्शन का आपका जो लिमिट है ये उसको डिफाइन करता है कहीं ना कहीं। ये बताता है कि आप अपनी लिमिट में रह के काम करिए, समझ गए? यू बी इन योर लिमिट एंड डू योर वर्क, समझ गए? सबॉर्डिनेट कोर्ट है, सबॉर्डिनेट कोर्ट है। एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि जैसे जो फैमिली कोर्ट होते हैं, अब उनका क्या ज्यूरिसडिक्शन है? फैमिली कोर्ट में जहाँ पे डाइवोर्स होते हैं, शादियां होती हैं, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। मान लीजिए डाइवोर्स का केस है, अब कोई डाइवोर्स का केस देख रहा है, देखते 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 उसने सीधे उठा लिया कोई क्रिमिनल केस, राइट? वो डाइवोर्स के केस में क्रिमिनल एंगल घुसेड़ने लगा। तो ये सब चीजें जो होती है वो क्या है, उसके ज्यूरिसडिक्शन के बाहर की चीजें को वो नहीं उठा सकता है। जो उसके ज्यूरिसडिक्शन में सिर्फ वो उतना ही काम कर सकता है, राइट? तो दिस इज नोन एज आपका प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन क्या करता है कि भाई ये बताता है कि भाई देखिए ऐसा है ना कि इट एंश्योर्स दैट द बॉडी रिमेन्स इन इट्स लिमिट। वो एंश्योर करता है कि जो बॉडी है वो अपने लिमिट में रह के ही काम करे। एनजीटी है, एनजीटी, एनजीटी भी एक क्वासी जुडिशियल बॉडी कह सकते हैं उसको। जुडिशियल, इसमें भी आपको जो होता है ये एनवायरमेंट रिलेटेड आपके इश्यूज को वो करती है, हैंडल करती है। कोर्ट मार्शल होता है, मिलिट्री रिलेटेड जो भी आपकी दिक्कतें होती है वो वहां पे जाते हैं, राइट? अब सोचो कि मिलिट्री रिलेटेड में कोई ऐसा आ गया, कोई केस जो आपके सिविल बॉडी का है, तो ये सारी चीजें आपको ये बताता है कि भाई देखिए यहाँ पे प्रोहिबिशन चालू होगा, लगेगा यहाँ पे, राइट? यहाँ पे हम लोग ने प्रोहिबिशन भी कंप्लीट कर लिया। फिर हमारे पास आता है सर्ट्योरेरी। इसको ना मुझे उस टाइम पे जब मैं पढ़ता था तो मुझे बोलने में बड़ी दिक्कत होती थी। सर्ट्योरेरी, टीओ ही है, रेरी। ये क्या होता है? बेसिकली ये थोड़ा सा सिमिलर होता है प्रोहिबिशन से, ये थोड़ा थोड़ा सिमिलर होता है, समझ लीजिए सिमिलर होता है, एक्सेप्ट दैट इट इज इशूड टू whom, इट इज इशूड टू, दिस इज इशूड टू क्वाश जजमेंट। ये मतलब बेसिकली आपका रहता तो प्रोहिबिशन जैसा ही है, लेकिन ये क्या कहता है, दिस इज इशूड टू क्वाश जजमेंट। मान लीजिए कोई लोअर कोर्ट है, उसने क्या कर दिया, लोअर कोर्ट ने क्या कर दिया, लोअर कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो जजमेंट है उसने XYZ जजमेंट दे दी। हायर कोर्ट को लगता है कि नहीं ये गलत है, ये जजमेंट नहीं होनी चाहिए, तो उसको क्वैश कर देगा, समझ गए? तो ये जो होगा वो कैसे होगा, सर्टेरी के थ्रू। या जजमेंट हो सकता है, डायरेक्शन हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है। एग्जाम्पल, लोअर कोर्ट ने बोला या हाई कोर्ट ने बोलता है कि एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, देयर इज अ पर्सन जो कि पब्लिक में अगर आता है, पब्लिक मतलब पब्लिक अपीयरेंस अगर करता है तो बहुत ज्यादा डेंजर हो सकता है, अपने नेशनल सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा डेंजर हो सकता है, उसके लाइफ को बहुत ज्यादा थ्रेट है। लेकिन फिर भी जो हाई कोर्ट है वो क्या कहता है कि भाई उस पर्टिकुलर पर्सन को हेबियस कॉर्पस के थ्रू लेके आइए। किसी ने हेबियस कॉर्पस की रिट फाइल की और उन्होंने क्या किया, कोर्ट ने बोला कि भाई नहीं इनको लेके आइए सामने, तो कि उस पर्सन के अपीयरेंस की वजह से बहुत ज्यादा चीजें डिस्टर्ब हो सकती हैं। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, इशू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट सर्टेरी कि नहीं भैया जो आपका जजमेंट है, जो ऑर्डर है, जो डायरेक्शन है, उसको हम क्या करते हैं, क्वाश करते हैं, आप नहीं लेके आएंगे। क्लियर हो गया? ये सारे बहुत ही बेसिक एग्जांपल था। फिर हमारे पास आता है एक लास्ट आता है क्वो वारंटो। ये तो बहुत इजी है, इट लिटरली मीन्स कि व्हाट इज योर अथॉरिटी, व्हाट इज योर अथॉरिटी, आपकी अथॉरिटी क्या है कि आपने ये काम किया, राइट? सिंपल मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है कि जो भी पर्सन पब्लिक ऑफिस को होल्ड करा हुआ है, कोई भी ऐसा पर्सन जो पब्लिक ऑफिस मतलब सरकारी नौकरी को, जो भी पर्सन सरकारी नौकरी होल्ड करके बैठा हुआ है, क्या वो क्वालिफाइड इनफ है, क्या वो क्वालिफाइड इनफ है कि वो पर्टिकुलर अथॉरिटी को होल्ड कर पाए या पर्टिकुलर ऑफिस को होल्ड कर पाए? सिंपली कहने का मतलब है क्या वो पर्टिकुलर जो पर्सन है वो क्वालिफाइड इनफ है कि वो उस ऑफिस पे बैठ पाए, समझ गए? इसको क्या कहते हैं, क्वो वारंटो। व्हाट इज योर अथॉरिटी। आपने वो मीम देखा है कि कुछ मीडिया पर्सन था, देयर वाज एन आंटी कि क्या बोल रहे हो, कैसे बोले हो तुम, कैसे वो क्या हो तुम, भाई है हमारा तो वो बेसिकली कहीं ना कहीं वो यही दिखा रही थी, व्हाट इज योर अथॉरिटी, राइट? सो दिस वाज योर व्हाट, दिस वाज क्वो वारंटो। क्वो वारंटो का पर्पस क्या था, इसका पर्पस क्या था, टू एंश्योर दैट जो पर्सन है, द पर्सन होल्डिंग पब्लिक ऑफिस, पर्सन होल्डिंग पब्लिक ऑफिस इज क्वालिफाइड इनफ, राइटिंग पे मत जाना,
और competent enough to hold that office. समझ गए कि वो ऑफिस होल्ड करने के लिए वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए कि किस मामले में वो भाई होल्ड करके बैठा हुआ है, राइट। ये चीजें हम लोग ने देख ली, ये हमारा पूरा आपका रिट जो था वो कंप्लीट हो गया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपना आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226। ये थोड़ा सा बेसिक सा क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन ज्यादा होती है लोगों को। मेरे भी ऑफलाइन स्टूडेंट जो बच्चे थे वो उन लोग ने काफी ज्यादा इस पे मेरे से पूछा, इस वजह से आई एम एडिंग दिस, अदरवाइज अब ये चैप्टर आपका ओवर हो चुका था। आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226, ये तो सबको पता है कि आर्टिकल 32 कहाँ पे आता है, सुप्रीम कोर्ट के लिए, 226 हाई कोर्ट के लिए। तो पहला डिफरेंस मुझे जो बताएगा, टेल मी द फर्स्ट डिफरेंस कि आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 में डिफरेंस क्या है। भाई सबसे पहला डिफरेंस है कि आर्टिकल 32 इज अ फंडामेंटल राइट एंड इट इज नॉट फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 32 तो फंडामेंटल राइट है, लेकिन 226 जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है, राइट। तो अब सिंपली ये चीज हम लोग ने जान ली। बेसिकली आर्टिकल 32 जो है ना, ये किसको पावर देता है, इट गिव्स पावर टू सुप्रीम कोर्ट टू इशू रिट। अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, मैं क्रॉस लगा रहा हूं, फंडामेंटल राइट वायलेशन मतलब FR क्रॉस, ज्यादा लिखना ना पड़े इसलिए। लेकिन यहां पे 226 देता है, आर्टिकल 226 किसको पावर देता है, सुप्रीम कोर्ट को कि ये रिट इशू कर पाए। लेकिन ये जानते हो फंडामेंटल राइट प्लस और भी लीगल राइट है उसके लिए भी ये यूज हो सकता है, लेकिन ये पर्टिकुलरली फंडामेंटल राइट के वायलेशन पे ही यूज होगा, समझ गए। अगर आपका क्या नाम है, फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो आप आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्टली कहां जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, यू कैन नॉट गो डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट, समझ गए। यू कैन नॉट गो डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट, आपको पहले हाई कोर्ट जाना ही पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन अब यहाँ पे आ जाता है, देखो ये बेसिकली क्या है कि इट इन अंडर आर्टिकल 32 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन प्लेसेस अ ड्यूटी ऑन सुप्रीम कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, ये एक ड्यूटी डालता है किसके ऊपर, सुप्रीम कोर्ट की। ये जो फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है उसको क्या करो, रिस्टोर करो, इसको रिस्टोर करो, समझ गए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है, यहाँ पे ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। तो ये हमने कुछ आपके क्या देखे, कुछ डिफरेंसेस देखे आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में। आई नो बहुत ही ज्यादा मैंने वेग तरीके से बताया डेफिनेटली, बट जितना बताया उतना मोर देन इनफ है। इन नेक्स्ट लेक्चर विल बी स्टार्टिंग विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी, और उसको भी हम लोग आई ट्राई कि मैं एक ही लेक्चर में, एक या डेढ़ लेक्चर में पूरा जो डायरेक्टिव DPSP है उसको पूरा खत्म कर दूं, क्योंकि उसमें ज्यादा नहीं है। उसमें आपको बेसिकली जो आर्टिकल्स है ना वो याद करने होंगे, क्योंकि वो कभी कभी पूछ लेता है, वो लिटरली आर्टिकल्स पूछ लेता है कि इस आर्टिकल में क्या है, राइट। वो कभी कभी पूछ लेता है, इस वजह से जैसे आर्टिकल 21A वो क्या है, आर्टिकल 21A इज कि आपका जो आपके भाई बच्चे हैं 6 से 14 साल के उनके, लेकिन यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी भी है 51K में, तो उसमें वो भी पढ़ना है आपको, है ना। तो इस तरीके से मैं लिंकेज करके आपको पूरा तरीके से बताने वाला हूँ। आई विल डेफिनेटली गिविंग यू ऑल द टॉपिक्स, जितना भी होगा मैं आपको नीडेड बता दूंगा। बट अब सुनो एक इंपॉर्टेंट अपडेट, आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन what questions can come in mains 2025. So definitely keep this particular subscribe button subscribed and hit a bell icon, जिसकी वजह से आपको notifications मिले। मैं उसको आज ही कल में अपलोड कर दूंगा। एंड आई विल बी टेलिंग यू पॉलिटी का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इन तीनों का तो मैं 100% आपको बता दूंगा। आई विल बी मेकिंग अ शॉर्ट वीडियो, ज़्यादा नहीं 4-5 मिनट की होगी, उसमें मैं एक हफ्ते पहले विद द डेट कि आज ये डेट है, आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो, आई एम गिविंग यू दिस पर्टिकुलर थिंग, यू शुड वॉच कि भाई देखो इसमें से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने, मुझे जो मेरा जो प्रेडिक्शन है पास्ट ईयर के ट्रेंड्स देख के मुझे लग रहा है कि हाँ आने वाले हैं इतने क्वेश्चंस। इस वजह से आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन कि उस चीज को देखना, राइट। सो डेफिनेटली विल बी मीटिंग यू इन नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए स्टे हेल्दी।